मित्रों, महाशिवरात्रि होने के नाते हमने सोचा कि ये आध्यात्मिक दिन, इसका महाशिवरात्रि का तो है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो सकता है, इस विषय में हमने चिंतन किया और शिवपुराण को उठा करके हमने देखा। तो मित्रों, हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, हम आप सबके लिए ज्ञान चक्षु खुले, हमारी ज्ञान की बढ़ोतरी हो, हमारा जीवन अच्छा बने, जीवन में सुधार करके इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस विषय में बड़ा ही प्रकाश निकलता है आकर के कि महा का मतलब होता है महान और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और रात्रि का मतलब होता है अज्ञानता। जब व्यक्ति की अज्ञानता अधिक पैदा हो जाती है तो परमपिता परमात्मा अपनी महान शक्ति के द्वारा कल्याण करने की बात सोचता है, इसलिए उसका वो जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इस शिवरात्रि व शिव जयंती के रूप में भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु सभी समस्त देवता की शक्तियों का अनुदान और वरदान बरसता है। इस अंधकार को दूर करने के लिए शिव के साथ रत शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अंधेरी रत में इस सृष्टि पर आते हैं। जब सारा संसार मनुष्य मात्र ज्ञान रात्रि में अर्थात इस माया के बस में हो जाता है और सभी आत्माएं पांच विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती हैं, रूप रस गंध स्पर्श के प्रभाव में अंधकार छा जाता है और पवित्रता और शांति का सत्य धर्म व स्वयं की आत्मिक सत्य पहचान जब व्यक्ति भूल जाता है तो सिर्फ ऐसे समय पर समस्त मानव के उत्थान के लिए संपूर्ण विश्व में फिर से शांति और पवित्रता प्रेम का सत्य धर्म स्थापित करने के लिए परमात्मा एक साधारण शरीर के रूप में प्रवेश होते हैं। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने दर्शाया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। परमात्मा पिता का हम बच्चों से ये वादा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा, तब इस धरा पर हम किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। अब हमने जाना कि वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार ले हमें सत्य का ज्ञान का पाठ पढ़ा करके और सही रास्ता का दिखाने का प्रयास करके दुखों से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये महाशिवरात्रि ये उसी का प्रतीक है कि उस कल्याण के साथ हम जुड़े, कल्याणकारी मार्ग पे हम चलें, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। शिवलिंग परमात्मा शिव के ज्योति रूप को दर्शाता है। परमात्मा का कोई मनुष्य रूप नहीं है और ना ही उसके पास कोई शारीरिक आकार है। भगवान शिव एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्र व स्वदीप्तिमान दिव्य ज्योति पुंज है। इस ज्योति को एक अंडाकार के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया गया है। ज्योति का प्रकाश
जब व्यक्ति साधना करता है, साधना करते करते उसके ज्योति के दर्शन होते हैं। वो ज्योति किसी न किसी रूप में परमात्मा का संदेश वाहक बन करके और धर्म की स्थापना करता है। समाज में जितने भी संत विद्वान जन सही रास्ते को बताने का प्रयास करते हैं, ये उन्हीं का एक प्रतीक के रूप में है। शांति और प्रेम के संदेश से कईयों ने, अपने ज्ञान से कईयों ने युद्ध के लड़के, परंतु कोई भी पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका। धर्म सत्ता अभी भी है पर दुख भी है, क्योंकि संसार पतन की ओर अग्रसर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कई प्रयास किए, परंतु संपूर्ण संसार का उत्थान कोई कर नहीं सका। ये तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं, वरन संपूर्ण विश्व जिनसे प्रार्थना करता है। अतः ये सिद्ध होता है कि हम सभी ने पहले भी कई बार उनकी मदद का अनुभव किया है, हमेशा खुशी और शांति मांगते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो इन सब का स्तोत्र दाता है, हमारी सहायता करते हैं, हमें सुख शांति प्रेम व आनंद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य सदैव उन्हें याद करता रहता है, उनकी पूजा करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति ये ब्रह्मा द्वारा स्वर्णिम युग रूपी नौ विश्व की स्थापना कराते हैं। वे इस विश्व की पालना विष्णु द्वारा कराते हैं। शंकर द्वारा पुरानी अधर्मपूर्ण कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। और शिवरात्रि के प्रसंग में अज्ञानता को रात्रि से दर्शाया गया है, अर्थात जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश अनुपस्थित हो न रहे, इसी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ही परमात्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अस्तित्व सर्वव्याप्त है। आज अशांति, अधर्म, साधारण व गलत कर्म करना ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। आज व्यक्ति किस रास्ते पे चल रहा है, परंतु हम सब कब तक चलेंगे? कौन हमें सदा के लिए सुख शांति व प्रसन्नता प्रदान करेगा? इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है मित्रों, वर्तमान समय में जब घोर अज्ञान की रात्रि इस धरा पर अवतरित होती है, तब फिर वहाँ प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता जैसे संस्कारों की स्थापना करते हैं। आज शायद यही हो रहा है। वे एक साधारण साकारी माध्यम द्वारा पुनः नए सुख, शांति, प्रेम व आनंद से संसार की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। अगर कहीं दुख है तो सुख भी है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है, जहां कहीं युद्ध हो रहे हैं तो कहीं अच्छे रास्ता दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो दोनों सृजन, उत्थान, पतन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक और चलते रहेंगे। ये वही हो रहा है मित्रों। इसलिए इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सारी रात जागने का यही महत्व है कि हम इस अज्ञान घोर अंधकार की रात्रि से जो सोए हुए हैं, हम जागें, तभी हमारा कष्ट दूर होगा। यही हमारा प्रयास है। भगवान का गुणानुवाद गाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, समस्त कामनाओं की पूर्ति वो परमात्मा अवश्य करता है। हम बच्चों की बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो आपको फिर प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद है।